अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान राजा कमर, मेरे साथ हैं सरदार हफीज़। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कारवाने सच। जी नाज़रीन, बहुत सी चीज़ें मतनाज़ा इस मुल्क में चल रही हैं, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे जी सदर साहब का जो ट्वीट है, मतनाज़ा जो सीक्रेट एक्ट है और आर्मी एक्ट है उसके बारे में उनका ये कहना है कि जी दस्तखत मैंने नहीं किए। हफीज़ साहब से पूछेंगे कि ये करंट अफेयर्स में ये सबसे बड़ा जो इस वक्त इशू चल रहा है वो है मतनाज़ा ट्वीट या मतनाज़ा जो प्रेसिडेंट की तरफ से जो ट्वीट किया गया उसके बारे में आप क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पॉलिटिकल कन्वर्टेशन में जब हम इसको देखेंगे, सदर साहब का रोल हमेशा वो कंटेम्प्ट रहा है फॉर द पार्लियामेंट। उन्होंने हमेशा पार्लियामेंट के बनाए हुए कवानीन का मजाक उड़ाया और वापस किया। अब देखें, ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के हवाले से इसमें हमारी रिजर्वेशन बाकी कौम की भी हैं। ये डेमोक्रेसी का वो डेमोक्रेसी के लिए बड़ा ख़तरनाक भी है। जैसा कि मुश्ताक साहब जो जमात इस्लामी के हैं, उन्होंने कहा था कि ये जमहूरियत का कत्ल, जमहूरियत की लाश को दफनाने का सिलसिला किया है पार्लियामेंट के ज़रिए। तो ये बात बिल्कुल सही है, इस पे फिर आते हैं। लेकिन ये सदर का जो मामला है ये इंतहाई नेगेटिव रहा है। सदर का रोल देखें, गुज़श्ता एक साल में इंतहाई उन्होंने कोई सदर के तौर पे बिहेव नहीं किया। उन्होंने हमेशा एक पार्टी के लीडर के कहने पे जो है ना अपना तमाम वो किया। 10-12 दिन उन्होंने ये संभाल के रखा, बिल बैठे रहे और 12 दिन बाद वो कहते हैं जी ये नीचे से मंजूर हो गया, मुझे पता ही नहीं। हालांकि ऐवान सदर में सिर्फ सदर साहब नहीं बैठे होते, वो वहाँ पे हर एक डिपार्टमेंट है, लॉ डिपार्टमेंट है और ह्यूमन राइट्स के हवाले से एक डिपार्टमेंट है और सैकड़ों लोग वहाँ पे काम करते हैं। तो जो फाइल है जो असेंबली की तरफ से होती है वो सवाए सेक्रेटरी के और सदर के कोई बंदा हाथ ही नहीं लगा सकता। और अगर सदर ने फॉर एग्ज़ाम्पल उसको वापस करना था तो वापस नोट लिखना पड़ता है उस पर कि कौन सी रीज़निंग है जिसकी वजह से मैं ये वापस कर रहा हूँ। तो ये अभी एक किस्म की मजाक बन गया है पूरी दुनिया में पाकिस्तान का कि सदर जो है ना उसको पता ही नहीं और नीचे से कोई बिल अप्रूव हो गया। ये कितनी मजाका खेज़ बात है। मैं तो कहता हूँ सदर साहब को ओहदे पे रहने का कोई इखलाकी और कानूनी जवाज़ नहीं रहा, उन्हें वापस चले जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। देखें, एक बिल वो किस तरह कह सकते हैं कि मैंने मंजूर नहीं किया और मंजूर हो गया? इस तरह थोड़ा ही हो सकता है। ये कोई मजाक है, स्टेट को मजाक बना के रख दिया। आप क्या समझते हैं कि गोंगला तो मिट्टी तो नहीं चाड़ रही, यानी कि वो कहीं आखिरी दिनों में अपने जो पीटीआई के साथ मरासिम है जो पहले ख़राब रहे हैं, बहुत से ऐसे बिल जो खान साहब को पता नहीं इन्होंने साइन किए हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये इसलिए? कमर साहब देखें, स्टेट का जो हेड होता है ना वो आर्म्ड फोर्सेस का वो सुप्रीम लीडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस होता है और दुनिया में उसकी एक स्टेट के तो स्टेट का एक बहुत बड़ा सिंबल होता है। तो जब इस तरह के काम करेंगे सदर साहब, दुनिया में पाकिस्तान का मजाक बन गया है, जो आगे ही मजाक है तकरीबन और मजाक उन्होंने बना दिया। तो जहाँ तक बिल का तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से आप कह रहे हैं वो वाकई ठीक है। अरकान पार्लियामेंट ने सब कुछ लिख के दे दिया है कि ये आप करें जी, मुल्क की एजेंसियाँ जिस मर्ज़ी को पकड़ के अंदर कर दें और उनकी कोई वो पूछा ना जाए। तो ये इस किस्म के एक पार्लियामेंट ने भी अपने पाँव पर कलाड़ा चलाया है, अंदर कर दें बाहर कर दें। ये तो देखें, नून की हुकूमत थी तो पीटीआई वाले अंदर बाहर होते रहे, पीटीआई की हुकूमत आई उन्होंने कहा जी नून वालों को अंदर बाहर। लेकिन ने भी कहा। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, 75 साल से यही खेल चल रहा है। अब इस खेल को कहीं बंद भी होना चाहिए, लेकिन ये बंद होने का इम्कान नहीं है। ये मौजूदा पार्लियामेंट ने जो कवानीन पास किए हैं, पिछले दिनों कवानीन पास किए, वो मैं पहले बता चुका हूँ कि वो लीड टू रेस्ट ले गए हैं वो जमहूरियत को, यानी वो दफन कर गए हैं जमहूरियत को। चले वो जमहूरियत अब केयर टेकर आए हैं जी। अब केयर टेकर अली जो ईमान मज़ारी है और अली वज़ीर, उनकी जो गिरफ्तारी है, देखें उनकी गिरफ्तारी भी बहुत ही अफसोसनाक है। अब कहते हैं जी उन्होंने किसी जलसे में तकरीर कर दी या नारा लगा दिया। स्टेट कोई छोटी चीज़ नहीं है, स्टेट बहुत बड़ी चीज़ होती है और उसका बहुत बड़ा जहन होता है, बहुत बड़ा माइंड होता है, वो बर्दाश्त करती है इन चीज़ों को। और स्टेट को कहा जाता है माँ, तो माँ अगर अपने बच्चों के साथ इस तरह करेगी तो ये बहुत ही अफसोसनाक है। हमारी जो जमहूरियत और इंसानी हकूक़ का ट्रैक रिकॉर्ड हमारा आगे ही बहुत ही ख़राब है, उसको मज़ीद
डिफेम करने की ये कोशिश है। और मैं समझता हूँ कि ये जमहूरियत की जो स्पेस है मुल्क में, वो स्पेस अब तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। कोई स्पेस नहीं है, कोई डेमोक्रेसी की, कोई ह्यूमन राइट्स की, बिल्कुल ये इशू ख़त्म हो चुके हैं। हफीज़ साहब कहते हैं कि कत्ल की जब उसने दी धमकी, मुझे कह दिया मैंने भी देखा जाएगा। अली वज़ीर भी, ईमान मिज़ारी भी, लेकिन जो इसके इसी जलसे में जो एक बलोची रहनुमा है, नेशनलिस्ट हैं, तो उनको क्यों छोड़ दिया गया? उनको क्यों नहीं गिरफ़्तार किया गया मेन स्ट्रीम में? देखिए, हाँ, ये नहीं, जिनको गिरफ्तार किया हम उसको भी कंडेम करते हैं, वो भी उसका मुकम्मल तौर पर कंडेमिनेशन होनी चाहिए। पश्तीन की बात कर, मंजूर क्यों नहीं गिरफ्तार? हालांकि वो फ्रंट लाइन पे थे। नहीं, मंजूर पश्तीन साहब के पीछे फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है और भी स्टेट के मामलात होते हैं और उनको देखते हुए ये काम नहीं किया गया। और अच्छी बात है, मैं कहता हूँ जो इख्तलाफ में आवाज़ें उठती हैं उनको दबाना नहीं चाहिए। जमहूरियत किस चीज़ का नाम है? जमहूरियत इसी चीज़ का नाम है कि इख्तलाफ राय को एहतराम के साथ बर्दाश्त किया जाए, ना कि उसको बंद कर दिया जाए, उस आवाज़ को ही दबा दिया जाए। ये कितनी अफसोसनाक बात है। आखिर में हम जड़ा वाला जो सानिया क्रिश्चियन कॉलोनी का हुआ है उस पर बात करेंगे, हफीज़ साहब से राय जानेंगे, बल्कि हफीज़ साहब जो पर्दे, जो हकायक हैं उससे पर्दा उठाएंगे कि उसमें क्या वाक़या हुआ इसमें। वो देखें, इतना अफसोसनाक है कि हमारे क्रिश्चियन बहन भाइयों को जिस तरह से विक्टिमाइज़ किया गया और एक पूरा प्लान बनाया गया। उनकी आपसी कोई रंजिश थी, लड़ाई थी, वो किसी ने शरारत की वहाँ पे और हमारे लोग जो प्रवोक हुए और वहाँ पे उन्होंने आके तबाही की। 80 के करीब घर जलाए, जिनमें से एक घर में शादी होने वाली थी, उसका सब कुछ लूट लिया उन्होंने, और 20 के करीब चर्चेज़ जलाए गए। और जो वो उनकी बुक है, मुक़द्दस बुक है, उसको गिराया गया। देखें, तौहीन किसी भी मज़हब की हो, ये कभी भी इसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, और एक गलत काम को दूसरे गलत काम से आप जस्टिफाइड नहीं कर सकते। अफसोसनाक बात है। और ये हमारी स्टेट का जो इमेज ऑलरेडी बहुत ही ख़राब है, मज़ीद ख़राब गया है, यहाँ पे बर्दाश्त है कोई नहीं। और इसमें मैं ज़िम्मेदारी स्टेट को ही देता हूँ कि इन्होंने लोगों के माइंड जो है ना वो इस तरह के बना दिए, इतने कंजस्टेड बना लिए हैं कि हम थोड़ी सी बात भी किसी की बर्दाश्त नहीं करते और असल हक़ाइक़ की जानिब जाते ही नहीं है। हम ऊपर से पकड़ लेते हैं और मार दाड़ और जलाओ गिराओ शुरू कर देते हैं, जो इंतहाई अफसोसनाक है। और ये सोसाइटी की बिला आखिर एट द एंड तबाही की तरफ ले जा रहा है। आउट ऑफ वे तो है, लेकिन थोड़ी सी हफीज़ साहब मैं जानना चाहूँगा आपसे महंगाई के मुतालिक भी, कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। आपने एक दफ़ा कहा था पेट्रोल 160, मैं इसलिए मेंशन करना जो आपकी बकौल आपके 160 रुपये पेट्रोल आएगा, अब 310 पे जा रहा है। ये आप पेट्रोल की बात यह है कि रशिया से पहले इनका गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर हैं मुसद्दक मलिक साहब भी कह रहे थे कि ये 157 तक आ जाएगा, लेकिन वो पेट्रोल जो है ना हमारी रिफाइनरी वो साफ़ नहीं कर सकी उसको सही से, जिसकी वजह से ये पेट्रोल महंगा है और बहुत ही अफसोसनाक है। ये बात सही, आम लोग जो है ना इससे बहुत ज़्यादा मुतासर हैं, यानी कि आपकी किस्मत ही ख़राब है। आप देखें, बिल्स देखें, वो इतने ज़्यादा हैं, गरीब आदमी के लिए सर्वाइव करना अब मुश्किल होता जा रहा है इस मुल्क में। बिल्स के बारे में अभी आज़ाद कश्मीर में सिविल नाफरमानी भी उसकी तहरीक शुरू है, वो बिल्स आज की तारीख में जलाने जा रहे हैं। ये तरीक़ें छोटी मोटी तो चलती रहती हैं, चलो प्रोटेस्ट आवाम का राइट है और उनको प्रोटेस्ट करना चाहिए, तो ये कोई इतनी बुरी बात नहीं है। एक सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस इसकी होती है। सिविल नाफरमानी तो एक और चीज़ है, वो अल्लाह ना करे इस तरह की कोई चीज़ हो हमारे मुल्क में। जी नाज़रीन, अब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अगले प्रोग्राम में मैं और हफीज़ साहब आपके सामने फिर दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।